साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां। Sir, as far as the Prime Minister is concerned, he's not a BJP Prime Minister. Prime Minister, he represents every Indian. लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी जुबानी जंग भी तल्ख होती जा रही है। कोई विरोधियों पर सियासत की तीखे तीर छोड़ रहा है तो कोई उस तीर की ढाल बन जा रहा है। और शनिवार को इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिला जब अखिलेश ने पीएम मोदी को लेकर कुछ कहा तो उस बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने रिएक्ट भी किया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो प्रतिक्रिया दी उसने सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा दी है। आप सोच रहे होंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कह दिया, तो पहले उनका बयान ही सुन लीजिए। I will not comment on Akhilesh Yadav. I do not know what he has said and under what conditions he has said that. As far as the Prime Minister is concerned, he is not a BJP Prime Minister. People who voted for him were 37%. But when he became the Prime Minister, he represents every Indian. He represents Muslim, Hindu, Sikh, Isai, every single religion. And those who have no religion in India, he represents them also. He's our Prime Minister. तो सुना आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ ने अखिलेश पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह डाला। साथ ही पीएम मोदी को लेकर जो उनके बदले बदले सुर थे, इसने भी बहुत कुछ कह डाला। बता दें कि अखिलेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए इशारों इशारों में उनकी तुलना हिटलर से कर दी थी। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। इसी बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश को बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की एक टीम जम्मू कश्मीर भी पहुंची और आसपास के इलाकों की रेकी की। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के पीएम मोदी के तरफ सुर बदलते नजर आए। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। केंद्र सरकार के इस कदम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया था और उनकी प्रशंसा भी की थी। अब फारूक अब्दुल्ला के इस बदले सुर के क्या सियासी मायने हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है।